हेलो, वेलकम टू माय चैनल मामाज नुस्खे। मैं हूँ रीटा। आज हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी के उस पार्ट की जो जनरली निगलेक्टेड रहता है, यानी हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम आँखों की खूबसूरती पर देते हैं, हाथों को भी साफ करते हैं, लेकिन पैरों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम ध्यान देते हैं। जबकि पैर हमारी बॉडी का पूरा वज़न उठा करके रहते हैं, साथ में हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ना सिर्फ चलना बल्कि दौड़ते हैं हम लोग, या कभी कभी कोई चीज़ खिसकानी है या कोई चीज़ सरकानी है, वेट पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं। पैर हमें बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है और उसके लिए हमें टाइम टाइम पर इंडिकेशन देते हैं। तो आइए चलिए ये देखते हैं कि पैर हमें किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। पैर जैसे रिवील करते हैं हमारी बीमारी के बारे में, तो उसमें हम सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आपके पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। अगर आपके पैर फ्लेकी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फट रही हैं, इसके साथ ही आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और बाल भी आपके बहुत फ्रीजी रहने लगे हैं, ड्राइनेस बढ़ती जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जैसे ये बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी आपको हो रही हो सकता है सीज़न का रीज़न भी हो सकता है या बॉडी में कुछ और चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिम्टम्स हैं, इनको आप माइंड में रखेंगे तो अपने लिए प्रिकॉशंस ले पाएंगे। तो हो सकता है अगर ड्राइनेस बढ़ रही है तो आपका थायराइड बढ़ गया हो, आप चेक कराइए। नंबर 2, अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, यानी गर्मी आती ही नहीं है पैर में, आप कितना रजाई ओढ़िए, कुछ भी करिए, सर्दियों में भी और इवन गर्मियों में भी ठंडक रहती है, तो ऐसे एक कंडीशन में आप देखिए अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, उसका फ्लो पैरों की तरफ कम हो रहा है। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, कई बार ऐसा होता है हम लोग प्लेन में जा रहे हैं, लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में भी, प्लेन में या बस में, जैसे भी हम लोग जाते हैं या ज़्यादा चल रहे हैं, कभी कभी हम बहुत स्पोर्ट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो जो स्वेलिंग टेम्परेरी है उसका तो कोई भी बात नहीं है, वो तो क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना ज़ोर डाला है अपने पैरों पर, इसलिए हुई है। लेकिन अगर ये आपके 2-3 दिन में नहीं जाती है, हो सकता है आपका थायराइड अंडर एक्टिव हो। थायराइड हाइपर हो या अंडर हो, प्रॉब्लम दोनों क्रिएट करते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर आपके पैर सूज गए हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, लेकिन अगर उसमें नमनेस भी शुरू हो जाए, यानी सुन्नपन शुरू हो जाए, आपका सेंसेशन थोड़ा कम होने लगे, तो आप ज़रूरी है कि अपना डायबिटीज़ चेक कराएं। ये डायबिटीज़ के भी सिम्टम हो सकते हैं। इसका एक सिम्टम ये भी हो सकता है कि अगर आपके पैरों में कहीं चोट वोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है और वो जल्दी हील नहीं होता, इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। यानी पैर आपको कितनी तरह के साइन दिखाते हैं कि आप इन बीमारियों को जा कर के तुरंत प्रिकॉशंस लीजिए। कभी कभी हम जब ज़्यादा चलते हैं तो हमारी एड़ियों में दर्द होने लगता है। अगर ऐसा कभी कभी होता है, सिर्फ चलने के टाइम पर होता है, या हमने ज़्यादा स्पोर्ट्स में, हम जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना होता है, तब भी दर्द होता है, रोज़ आपके डेली रूटीन में भी दर्द हो रहा है, तो आप इसे हल्के में ना लें। आपका डायबिटीज़ बढ़ सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको एनीमिया हो, यानी आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया हो। आप तुरंत अपना ब्लड टेस्ट कराइए। इसके अलावा अगर हील में दर्द है तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया हो, या आपके ब्लड में ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई हो। आपकी हार्ट डिसीज़ के बारे में भी बताते हैं। अगर आपके पैरों के जो टो होता है, यानी
अंगूठा होता है या उंगलियों के पास में अगर लाल रंग की धारियाँ दिखाई दें, या आपका नाखून थोड़ा ब्लैकनेस की ओर जा रहा है, उसमें स्वेलिंग भी आ रही है, थोड़ा पेन भी हो रहा है, और रेड ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इसके अलावा अगर पैर के लोअर पार्ट में यानी एंकल वाले एरिया में अगर आपको कहीं रेड डॉट्स दिखते हैं या डिस्कलरेशन हो रहा है, आपके पैरों का कलर डार्क होता जा रहा है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये आपको लिवर की तरफ इशारा करते हैं कि आपका लिवर में कुछ डैमेज चल रही है। तुरंत आप जाइए और उसको चेक कराइए। आपके जॉइंट्स में दर्द है, घुटने में दर्द है या बैक में दर्द है, या आपके पैरों की शेप, हम आपको पैरों के बारे में बता रहे हैं, तो अगर आपके पैरों की शेप चेंज होने लगती है, हड्डियां उसमें ऊपर नज़र आने लगती हैं, तो आपको अर्थराइटिस हो सकती है। अर्थराइटिस में आपकी जो टो की शेप होती है वो बहुत जल्दी चेंज होती है, पेनफुल होता है, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। तो आपको गठिया हो सकता है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इनके बारे में हमारे फुट हमें पहले से ही इंडिकेशंस देते हैं। अगर टो के पास में आपको ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं, आपके एंकल के पास में ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं, तो ये अभी तो मैं नहीं बोल सकती, अगर स्टार्टिंग है तो आप तुरंत जा कर के चेक कराएं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, आपको पेनफुल भी रहता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये स्किन कैंसर भी बन सकता है। ये सारी बीमारियां हम खुद से ठीक नहीं कर सकते, यानी ये डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही जाना है, लेकिन आप शुरू से कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। जैसे अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ गया है, तो आप थोड़ा वेट भी कंट्रोल करें, डायबिटीज़ चेक करें अपनी, उसमें आप प्रोटीन कम कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। पेन किलर आप लेते हैं लेकिन खुद से मत लीजिए, वो भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तब। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द ज़्यादा रहता है, मसल्स पेन रहता है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, योगा कीजिए जिससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, हार्ट को सपोर्ट मिले। कोशिश कीजिए कि आप वो चप्पलें पहने, वो शूज़ पहने जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसके चलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना होती हो। इसके अलावा अगर आपके दर्द ज़्यादा है तो आप गर्म और ठंडे पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। रेस्ट कीजिए, और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं आप। अगर एलोपैथिक नहीं लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्योर हो जाता है। यानी पैरों में अगर आपके चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें हल्के में ना लें, उनका ध्यान दीजिए। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ या जो मेरी रिसर्च से मिला मुझे, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। कुछ अगर आप इसी टाइप का मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो में कुछ और ख़ास लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।